भी क्लास जी। की पढ़ने वाली बच्ची होती है उसको फार्म हाउस पे ले जाया जाता है। फार्म हाउस पे ले जाने के बाद में उसको नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ में दुष्कर्म किया जाता है। और उस समय पर कोडैक के कैमरा होते थे रील वाले, उससे हाँ। उसके फोटो खींच ले जाते हैं। और वो फोटोज आपने थंबनेल में भी लगा रखे हैं। वो फोटोज लेने के बाद में क्या होता है कि फोटोज से तो रील धुलती थी, और रील धुलने के बाद में फोटो बनते थे। तो फोटोग्राफर के पास ले जाया गया, उसने कहा कि इसके फोटो बना दे, इसका कुछ नहीं करना, बस समय देना है, वापस पूरी रील भी वापस देनी है। उसने कहा ठीक है। अब फोटोग्राफर तो होते ही तेज, तो उसने कहा कि यार इतने फोटो ऐसे हैं कि इससे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने उसकी दो कॉपी बनाई, एक कॉपी दे दी और रील भी वापस कर दी। लेकिन वो जो कॉपीज बनाई थी वो आसपास के लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। अब हम्म। वहां से क्या होता है कि वो जो लड़की थी वो परेशान होगी। आप यकीन नहीं मानोगे लड़की किसकी थी। हम्म। लड़की एक आईएएस ऑफिसर की लड़की थी। ओ हो। आईएएस ऑफिसर की, देखो सोफिया गर्ल्स कॉलेज में उस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। वो एक प्राइवेट कॉलेज, और जिसमें कि बड़े रईस लोग ही पढ़ते थे। हम्म। बड़े रईस लोग पढ़ते थे। और आप ये बात जान के और भी हैरान हो जाएंगे कि उनके सबके माँ बाप दरगाह में जाते थे माथा टेकने के लिए। हम्म। फैंटेस्टिक बात यह है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि दरगाह ने आखिरकार ख्वाहिश किन लोगों की पूरी करी थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये होता है कि उस लड़की के साथ में डुअल गेम स्टार्ट हो जाता है। यहां से सबसे पहला ब्लैकमेलिंग कांड स्टार्ट होता है। हम्म। तो कहते हैं कि तेरे फोटो हमने ले लिए थे, और अब हमें ये वायरल करने हैं। उस टाइम तो वायरल शब्द तो नहीं यूज होता होगा, लेकिन हम कहीं भी दिखा देंगे इसको, और लोगों में इसको पब्लिश करा देंगे, मैगजीन में डलवा देंगे। तो उसने कहा ऐसा मत करना, करना क्या है। तो उसने कहा तेरी बड़ी बहन भी है, उसको लेके आ। जैसे कैसे करके उसके प्रपंच रचवाए गए, वो आई, उसके फोटो लिए गए। उसने कहा तेरी सहेली है, उसको भी लेकर के आ। साहिल हम्म। भाई, 100 का आंकड़ा तो न्यूज पेपर्स बोलते हैं, ये आंकड़ा जाता है तकरीबन 250 लड़कियों का, जिनमें की हम्म। मैक्सिमम हिंदू लड़कियां थी। मैक्सिमम लड़कियां जो थी आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां थी। और ये सब कांड होता चला गया और सबके फोटोज बनते चले गए। कांड बाहर नहीं आया, लेकिन हम्म। उस दौरान तलक भी कांड बाहर नहीं आया। अब सबसे पहला एक फोटो जो है वो कहीं पे मिल जाता है एक रिपोर्टर को, और वो रिपोर्टर उसकी आंखें ब्लर करता है, और वो जो साइड में बैठे हुए दोनों के दोनों चिश्ती थे उनका भी फोटो उसमें पब्लिश करता है। हम्म। पब्लिश करने के बाद में मामला जैसे ही थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, रिपोर्टर की हो जाती है हत्या। पंजाब केसरी के रिपोर्टर मारे गए, नव ज्योति अखबार के रिपोर्टर मारे गए। उस समय पर जो लोकल राजस्थान के रिपोर्टर्स थे, बड़े ही नाटकीय तरीके से, आपने घातक मूवी देखी होगी, ओमपुरी बोलता है कि मैं यहाँ डैनी डेंजोकपा, इसमें हाँ कातिया उसका नाम होता है, हाँ हाँ, बोलता है कातिया मैं कातिया। कातिया, कातिया का हाँ यहाँ पे साम्राज्य नहीं फैलने दूंगा। और वो एक अच्छा रिपोर्टर होता है। फिर हाँ। अचानक से गाड़ी पे उसमें बाइक्स पे तलवारें लेकर के कुछ लोग आते हैं और उसको काट फाट के फेंक जाते हैं। एक्चुअल सीन ये हुए, ये एक्चुअल सीन वहां पे हुए। तो रिपोर्टर्स के साथ। सेंटर में, यस, सेंटर में उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी, और आई थिंक के पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पर आ चुके थे। और वहां पर भी आई थिंक कांग्रेस की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लीडर हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत उस समय पर हुआ करते थे। नाटकीय तरीके से एक दिन ऐसा पता लगता है कि अचानक से कुछ लड़कियां आत्महत्या करना शुरू कर देती हैं। हम्म। आज अजमेर के इस कोने में आत्महत्या, लड़की की आत्महत्या, उधर आत्महत्या, घर में पंखे से लटकी हुई पाई गई, सल्फास खा लिया है। पहले कुछ ऐसा एक बेगोन करके आता था, छिड़काव होता था मच्छरों के लिए। जी। जो 80s 90s की पैदाइश हैं हमारे दर्शकों में से, वो जानते भी होंगे, बेगोन एक स्प्रे हुआ था, स्प्रे होता था। आता था, सही। और वो बहुत तेज हुआ करता था, व्हाइट स्प्रे होता था वो हम्म। अक्सर कर बाहर नालियों में भी होता है, घरों में करते थे उसको। तो उससे मच्छर क्या, उससे आदमी मर जाते थे। तो उसको पी लिया गया, उसके मुंह में झाग उठे देखे गए। कोई ट्रेन के नीचे लड़की जो है कटी हुई मिली। तो ऐसे लगातार लड़कियां जब मरती हुई दिखी, कुछ समय के बाद में, कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि जिन लड़कियों ने आत्महत्या की थी उनके माँ बाप भी आत्महत्या करते हुए दिखे। मंजर आप देखोगे कि जहां एक दो लड़की के साथ कोई भी ऐसा दुर्दांत घटना होती है, आज महिला आयोग, ये आयोग, वो आयोग, सब
एकदम संज्ञान लेते हैं और तुरंत न्यूज में आ जाता है। उस समय डिजिटल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अखबार लिखने वाले लोग थे और अखबारों को लिखने वाले लोगों की हत्याएं हो रही थी, जिसका कि आज बदला लिया गया है। तो तो कवर कौन करेगा? ऐसा दौरान था और ऐसा काल था, पूरा हम्म पॉलिटिशियंस का संरक्षण मिला हुआ था। और ये देखने में आया है कि जब जब भी इस तरीके की बातें हुई हैं, कांग्रेस परिवार ने, उनकी पार्टी ने पूरा पूरा सहयोग इन लोगों को दिया है। जैसे कि हमने सोशल मीडिया पे ये बात दोबारा से उठाई, तो कांग्रेस पार्टी आज भी उनका पूरा पूरा साथ दे रही है कि भाई अंकुर आर्य को समाप्त करो किसी भी तरीके से। तो जिस समय तय ये लाइन लगा करके पहले रिपोर्टर्स मरे, फिर हम्म लड़कियां मर रही हैं, फिर उनके बाद उनके माँ बाप मर रहे हैं, और फिर उसके बाद पता लगता है कि उन लड़कियों के साथ में इन खादिमों के, जो उनके मोची थे, झाड़ू वाले थे, गाड़ी साफ करने वाले थे, ड्राइवर, दर्जी, नाई, धोबी, उनके घर के नौकर, उनके यार दोस्त, उनके परिवार वाले, एक एक लड़की के साथ में 100 50 बार तलक रेप हो चुका था, हम्म एक एक लड़की के साथ में। और वो इस झंझावात में, इस जंजाल में लगातार फंसती जा रही थी। जितना वो ये चाहती थी कि इसके बाद अब मैं निकल जाऊंगी, इस लड़की को यहां लाने के बाद, इसको फंसाने के बाद मैं बच जाऊंगी, वो और फंस जाती थी, वो और फंस जाती थी। क्योंकि पिछले वाली लड़की भी उसी को ताना दे रही है कि तेरी वजह से मैं आई थी, और वो ये सोच रही है कि मैं अपने आप को बचाऊं या इसको बचाऊं। लेकिन एक ऐसा दौरान, पूरा का पूरा ऐसा दौरान हो गया था कि जितना आप इसके बारे में सोचोगे, उतना आपका दिमाग फटेगा। लड़कियां, सही बात। कोई भी लड़की होगी, कैसे उसने अपने आप को फांसी पर झुलाया होगा। कहीं ना कहीं तो उसके मन में आया होगा कि कोई तो हमारे लिए खड़ा हो, कोई तो हमारी बात सुने, कोई तो हमारी आवाज सुने, लेकिन सुनी नहीं गई। और साहिल भाई, इससे भी एक बड़ी एक बात बताता हूं मैं आपको, कि अगला दौरान होता है वहां से उन सब के सब लोगों का पलायन। हम्म वहां से सब लोगों ने पलायन कर लिया, और जिनकी बच्चियां, जिनकी लड़कियां छोटी थी, जो सोफिया में पढ़ती भी नहीं थी, जो उन जिनका उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, वो तो एकदम जो खूबसूरत लड़की होती थी, जिसका ये लगता था कि इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा, जिसका ये लगता था कि सबसे ऊंचे खानदान की, वो तो सब उठा ली गई। लेकिन उसके बाद अगले 10 साल तक अजमेर के अंदर किसी ने अपना लड़का नहीं ब्याया। हम्म और ये हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री देखो, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 20 30 साल पुरानी है। इसके बारे में किसी को नहीं पता है। आज दलित समाज खड़ा होकर कहता है 5000 साल पहले हमारे साथ में ये एट्रोसिटीज हुई। 800 साल मुसलमानों का शासन रहा, 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन साला पता ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि मनुस्मृति ने कब शासन कर लिया और कब इन लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज कर ली। लेकिन सबकी बहन बेटियों के साथ में ये काम हुआ। अफसर तो हर जाति के थे, सबकी बहन बेटी के साथ में दुष्कर्म हुए, लेकिन किसी को आज ये याद नहीं है। सब कहते हैं 90s में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, लेकिन किसी को याद नहीं है कि 250 लड़कियों की इज्जत किस तरीके से रौंदी गई थी, उन्होंने आत्महत्या किस तरीके से करी थी, उनके माँ बाप ने किस तरीके से आत्महत्या करी थी, उन्होंने अपना घर छोड़ना पड़ा। सब बहन बेटियों को अजमेर छोड़ करके दूसरे स्थान पर अपना राशन कार्ड, अपने आईडी कार्ड बनवाने पड़े, तब जाकर के उनकी शादियां हुई थी, तब जाकर के उनकी शादियां हुई भाई। और बहुत सौ की अभी तक भी नहीं हुई। फिर जब जी। ये केस थोड़ा थोड़ा खुलने को आया, और इसका गुस्सा प्रस्फुटित हुआ बाबरी मस्जिद विध्वंस के रूप में। अप्रैल के अंदर ये मामला हुआ था और दिसंबर में बाबरी मस्जिद ढाई गई। और ये लोग कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी। अरे 250 लड़कियां, इनका जवाब कौन देगा? उनके माँ बाप की आत्महत्या का जवाब कौन देगा? और अजमेर के ऊपर लगे हुए उस कलंक का जवाब कौन देगा? एक ऐतिहासिक भूमि जिसको इन लोगों ने सब, और ये कोई नई बात नहीं थी, ये कोई नई बात नहीं थी। अजमेर वो धरती जहां के क्षत्राणियों ने अपनी इज्जत और अपनी आबरू बचाने के लिए जौहर करे, मेवाड़ राजस्थान की वो धरती है। और उसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस मजहब ने मरी हुई औरतों के साथ भी दुष्कर्म करा है। ये वो लोग हैं जो कब्रों से लड़कियों को निकाल निकाल के उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। कब्रों से निकालने का आज भी इनका, आज की तारीख में, प्रेजेंट, इस 21वीं सदी में भी इनके उदाहरण है।
वो अपने शरीरों को इसलिए जलाती थी, लेकिन वो चीज रुकी नहीं है, इन्होंने फिर किया। उसके ऊपर कोई जवाब देने वाला नहीं है। और जब मैंने ये बात बताई और जब मैंने ये बात कही कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से निकलने वाले ये लोग थे, क्या हुआ उन लोगों का? उन लोगों को पागल घोषित, पहली चीज उनको भगा दिया गया, उनको देश से भगा दिया गया, वो बांग्लादेश चले गए, कोई नेपाल चला गया। बाद में जो लोग पकड़े गए उनको पागल घोषित कर दिया गया। पागल घोषित करके हमारे ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने उनको रियायत दे दी, बेल दे अब दिया मुझे होगा। एक बात बताओ, 250 लड़कियां भी मजार जाती थी, उनका परिवार भी मजार जाता था, लेकिन मजार ने सुनी किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुनी किसकी? उसकी हम्म सुनी जो उसके खादिम थे, जो उसके वंशज कहलाते हैं, जो उसकी दरगाह पे वहां पे जो खिदमत करते हैं, उन लोगों की सुनी ना। आखिरकार तो उन्हीं मुसलमानों की सुनी ना, हिंदू की तो नहीं सुनी। बिल्कुल। सुननी तो उन्हीं की चाहिए थी ना। अगर वो न्याय करने वाला है, अगर वो रहम करने वाला है, अगर वो दया करने वाला है, तो उसको नहीं दिख रहा था कि गलत हुआ है लड़कियों के साथ में? उसको नहीं दिख रहा था, लेकिन उनके साथ में ऐसे तो न्याय नहीं बहुत हुआ। करामतें, ये जो बरेलवी हजरात है या सूफी हजरात है, ऐसे तो बहुत करामतें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बताते ये लोग, कि ये किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, ये नहीं करते, ऐसा करते हैं, वैसा इनके करिश्मे है, ये है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा था। नहीं किया, नहीं किया। और जिस समय पर यह केस उठाया गया, तो मेरे ऊपर इल्जाम यह लगाया गया कि मैंने ये कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बलात्कारी है। मैंने कहा वो तो मैंने कह ही नहीं सकता। उसका रीजन है, एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा और ये आप अपने चैनल पर अपलोड करना। एक जी। सुन्नी है, मौलाना है, उन्होंने ये बात बताई है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उनके शब्द ही मैं यहाँ पे आपको कोट करना चाहता हूं कि ख्वाजा का अर्थ हिजड़ा होता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हिजड़ों की ट्रेन्स भर भर के आती हैं, और वो ट्रेन्स फ्री होती हैं, और वो अजमेर जाती हैं, और वो कहते हैं कि ये हमारे खुद के ख्वाजा हैं, मतलब हमारे खुद के पूजनीय हैं। हम्म ख्वाजा का अर्थ अक्सर कर लोग नहीं जानते, तो मैं उनको बता दूं, ये मेरे शब्द नहीं है, अरबी में अगर ख्वाजा को आप सर्च करेंगे तो उससे ट्रांसजेंडर निकलता है, ऐसा उन्होंने बताया। और वो ख्वाजा आप मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख शेख मिराज रब्बानी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक अहले हदीस मुल्ला है, और हम्म, उसने ये चीज, इसका बयान बहुत फेमस हुआ था, और उसके बाद उसका इंडिया में आना जो है वो बंद हो गया था। है इंडिया का ही वो, लेकिन रहता हाँ, सऊदी में है। तो जी जी उसके जी। ऊपर भी यही, इसी को लेके केस वेस हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं देखो, आप इसमें उसी की केस, बात कर इसमें रहे हैं। केस की बात, इस मुझे नहीं लगता इसमें कोई केस की बात है, क्योंकि भारत में भी जिन लोगों ने उनको कोर्ट किया है, मेरे साथ में एक और व्यक्ति थे, उनके ऊपर भी केस हुआ था, और उन्होंने यही कहा था कि ख्वाजा का अर्थ हिजड़ा होता है। और उसके बाद में उनसे केस वापस ले लिया गया था, क्योंकि उनको पता था कि वो केस हार जाते, कि अरबी हम्म में, क्योंकि उसका अर्थ यही होता है। तो मैंने कहा कि मैं उनके ऊपर ये आरोप कैसे लगा सकता हूं कि वो बलात्कारी है? वो हम्म रेपिस्ट हो ही नहीं सकते, ठीक। मैं उनके विषय में कुछ कह नहीं रहा, और उन्होंने जो भी कुछ किया है भारतवर्ष में, जो कि उनका जो इतिहास बताता है, वो ये बताता है कि उन्होंने यहां से लड़कियां सप्लाई की हैं, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, उन्होंने यहां से लड़कियां सप्लाई की हैं। तो हो सकता है कि वास्तव में वो ख्वाजा हों, है ना? तो हम्म हो सकता है। तो मैंने कहा उनके ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने कहा कि उनके वंशज। तो फिर कहा गया कि क्योंकि उनका मामला कोर्ट देख रहा है, और क्योंकि उनका मामले में कोर्ट पहली सजा दे चुका है, इसलिए आपने जो कहा है वो गलत है, और वो एक मजहब को बदनाम करने के लिए किया गया कार्य है। तो मैंने कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कोई नबी नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, और ना ही उसके द्वारा चलाया गया जो कल्ट है वो इस्लाम में मान्य है, कुरान में मान्य नहीं है, हदीसों में मान्य नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप दरगाह बनाओ और उसकी पूजा करो। अगर कोई राम रहीम को, कोई आसा राम को, यानी कि जो गॉड मैन होते हैं, इनको यदि कोई क्रिटिसाइज करेगा, तो उसके ऊपर आप किसी मजहब को डिफेम करने का धारा कैसे लगा सकते हो? मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल। किया था। क्योंकि हम्म 295 ए जो होता है, वो लगाया जाता तब है कि जब आप किसी रिलीजन को डिफेम कर रहे हो। मैंने कहा मैंने रिलीजन को तो डिफेम ही नहीं किया, क्योंकि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अपने आप में ना तो नबी है, और ना वो हम्म पैगंबर है, और ना वो अपने आप में कोई रिलीजन है, और ना उन्होंने कोई नया रिलीजन चलाया, बल्कि वो हम्म इस्लाम में ही एक नई धारा जोड़ रहे थे। दूसरी चीज मेरे ऊपर लगाया गया था कि ये दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरत भड़काने का काम कर रहे हैं।
जबकि ये जो केस मेरे ऊपर चलाया गया वो मेरे स्टेटमेंट के 15 महीने के बाद दर्ज किया गया। 15 महीने तक किसी ने एक कंकर नहीं फेंकी, जबकि वो वीडियो भी मेरे चैनल से पहले डिलीट हो चुका था। लेकिन फिर भी क्योंकि फंसाना है किसी भी तरीके से, इसलिए इन्होंने कहा। और आज तो इस मामले को 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के बाद भी लोग, मैं जब बोलता हूं तो उसको धैर्य से सुनते हैं कि अच्छा ऐसा था, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, किताब बोल रही है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, मौलाना खुद बोल रहा है, इतिहास बोल रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हिस्ट्री लिखने वाले लोग खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने मंदिरों के बीच में गायें कटवाई, उन्होंने झील में गायें कटवा करके मरवा के फिकवाई, उन्होंने राजपूतों की लड़कियों को, उनकी स्त्रियों को यहां से सप्लाई किया, उन्होंने खुद ने ये सारे काम किए। हिस्ट्री खुद कह रही है कि उनके खादिमों ने इतनी लड़कियों के साथ में रेप किया, जो कि भारत का सबसे बड़ा कलंक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ब्लैकमेल सेक्स स्कैंडल है। उसके बावजूद भी उनको 10 साल की, किसी को 5 साल की सजा हुई। और ये दरगाह वाले लोग जो मेरे ऊपर केस करते हैं, और जो स्टेट है राजस्थान सरकार, वो ये कहती है कि उन लोगों को सजा मिल चुकी है। साहिल भाई, आज यहां मुझे एक बात बताओ, जितने भी हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, 250 लड़कियों का रेप करना, उनको ब्लैकमेल करना, उनको एक दूसरे के सामने परोसना, उनको आत्महत्या के लिए उकसाना, उनके माँ बाप की आत्महत्या के लिए उकसाना, उनको घर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर करना, और उनकी पूरी दुनिया में जो उस समय पर जो बेकदरी हुई है, जो उनको बेशक वो शर्म उठानी पड़ी है, जो उनकी बेइज्जती हुई है, क्या उसकी सजा केवल 5 या 10 साल में काउंट हो सकती है? बताओ मुझे यहां भी, नहीं हो आप लोग। सकती, बिल्कुल मैं वही बिल्कुल नहीं कह हो रहा सकती। हूं कि मेरे भाई, आप लोग किस मजहब को लेकर के चल रहे हो? थोड़ी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मुसलमानों को खुद इस बात के लिए उठना चाहिए था, दरगाहों को खुद उठना चाहिए था, लेकिन दरगाहें उनको सपोर्ट कर रही थी। दरगाहें सारी की सारी खड़ी हो चुकी थी, और वो उनको सपोर्ट करी थी, उनको पनाह दे रही थी। उनको बांग्लादेश भगाने वाले कौन लोग थे? इन्हीं के लोग थे। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला लड़ने वाले, और ये कहते हैं कि हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबको न्याय देता है, सबकी मांग पूरी करता है, सबकी झोली भरता है। किसकी झोली भरता है? उन बलात्कारियों की झोली भरता है। किसकी मांग पूरी करता है? उन बलात्कारियों की मांग पूरी करता है, जो वहां पर खिदमत करते थे, जो उनका नाम लेते थे, उनकी मांग पूरी करता है। और फिर सच बोलो तो आप चिढ़ जाते हो। और इसीलिए मैंने लास्ट अपने स्पीच में कहा था कि जब जब भी आप सच बोलोगे, उनको अपने पैगंबर की, अपने मजहब की, अपने चिश्तियों की, अपने ख्वाजाओं की बेहुरमती लगेगी, बेअदबी लगेगी, ब्लास्फेमी लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सच बोलना छोड़ देंगे। जो भी कोई सच बोलेगा, उसकी गर्दन नापने के लिए पैसे भी देंगे, अपने हथियार भी देंगे, लोगों को भी भेजेंगे। इसका मतलब क्या आप सच बोलना छोड़ दोगे? सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। और सत्य के साथ में ही भगवान खड़े होते हैं। जो लोग, और अगर उस समय पर वो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को यह पता होता कि सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, इन लोगों का एक ही धंधेबाजी है, उनके यहां पर तो लिखा हुआ है कि अगर किसी काफिर के साथ में आप ये दुष्कर्म करोगे तो आपके लिए तो जन्नत पक्की है। अगर आप उसको कन्वर्ट करके ले आए तो आपकी जन्नत पक्की हो गई। अगर आपने किसी के साथ भी कुछ भी कर लिया और तौबा कर ली तो आपका सब मामला फिक्स हो गया। लेकिन लड़कियों के साथ में ऐसा नहीं है। काफिरों को तो वाजिबुल कत्ल बताया गया है। काफिरों की लड़कियां तो माले गनीमत हैं। तो वो तो आपके लिए एकदम खुला राशन है। लेकिन लड़कियों को समझ नहीं आता है। मेन प्रॉब्लम यहां पर है। मेन चीज इंसान के साथ नहीं, आइडियोलॉजी के साथ में है। आज अगर एक मुस्लिम व्यक्ति उस आइडियोलॉजी को त्याग देगा, मैं सच कह रहा हूं, उसको चारों तरफ जहां नफरत नफरत दिखाई देती थी, उसको प्यार ही प्यार दिखाई देगा। उसको जहां पहले सब भोग अवस्था दिखाई देती थी, उसको हर जगह सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, मानवता नजर आएगी। उसको पहले दिखता था इसको भी खा लूं, उसको भी खा लूं, इसको भी बीवी बना लूं, इसको भी बीवी बना लूं। फिर आएगा उसके दिमाग में एक चीज, वो आएगी कि सब के सब समान हैं, सब के सब बराबर हैं, सबको एक इज्जत और सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा प्यारा है। ये आएगा माइंड के अंदर, क्योंकि वहां आपको सिखाया जाता है कि किसी की इज्जत आपकी इज्जत के सामने नहीं है। ये सब लोग जानवरों के बराबर हैं। ये सब के सब लोग वाजिबुल कत्ल हैं। इनको कन्वर्ट कर लो या मार दो। वो स्थिति पैदा हो चुकी थी। पूरे के पूरे देश की सरकार इन लोगों को बचाने में लगी थी।
पूरे देश की सरकार उन लड़कियों की गलतियां, उन लड़कियों की कमी निकालने में लग गई थी। वो लड़की क्यों निकली, वो लड़की बहकावे में क्यों आई, वो लड़की उसके साथ हम बिस्तर क्यों हुई, वो लड़की ने फोटो क्यों खिंचवाए, वो लड़की दूसरे के साथ दूसरी वाली को लेके गई ही क्यों। बहुत आसान होता है भाई लड़कियों की गलती निकालना, तुरंत ऐसे निकाल देंगे। तो निकाल दी गई उसकी गलती और बस। आज लड़कियां काफी अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन वो दौरान 90 में आप नहीं सोच सकते। वो दौरान, वो टाइम नहीं था ऐसा, जब बेवकूफ बनाया जाता था, जब ब्लैकमेल करना आसान था। और ये चीज आज भी चल रही है, ये रुकी नहीं है। मैं बताता हूं आपको, दरगाहों में जाने वाले सबसे ज्यादा लड़के लड़कियों का बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि जी। इस सेक्ट की, इस कल्ट की जो शुरुआत हुई थी, वो ही इसी कारण थी, वो इसी कारण से अच्छा हुई थी कि। अंकुर जी। भाई, जी। सॉरी, स्ट्रीम यार्ड का कुछ इशू चालू है, बहुत से लोगों को बफरिंग हो रहा है। तो स्ट्रीम यार्ड अच्छा। का कुछ इशू चालू है, अचानक व्यूअर जो है वो 4000 से मुझे अभी 2700 दिखा रहे हैं। देखिए अभी फिर से 3500 हो गए। कुछ तो प्रॉब्लम चालू है मेरे ख्याल से। अल्लाह ऊपर से जो है वो हाँ वो इंटरनेट का कनेक्शन ये कर रहा है कि अल्लाह हकीकत ऊपर लोगों से और तक ना ख्वाजा नीचे पहुंचे। से, दोनों के दोनों कुछ कर रहे हैं प्रॉब्लम। जैमर लगा रहे हैं, जैमर दोनों तरफ से। क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है बफरिंग वाला सिस्टम। गाइस अभी सबको ठीक से आ रही है आवाज? बफरिंग वीडियो दिख रहा है? एक बार प्लीज कंफर्म करिए आप लोग कि अभी भी बफर हो रहा है। आ, ओके, सबका आ रहा है कि बफर हो रहा है। तो ये देखिए अभी 4000 से सीधा 2000, उसके बाद 3213 लाइव व्यूअर्स। क्या हो गया हम्म। यार, आज स्ट्रीमयार्ड झेल नहीं पाया ये टॉपिक। हाँ मुझे अंकुर ऐसा भाई। लग रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सर्वर फेल ना हो अभी जाए बस इसका। हाँ वही, सर्वर सर्वर फेल ना हो जाए इसका। जी जी जी। हाँ यार एकदम से वीडियो, डाउन हो गए। हाँ वीडियो क्वालिटी की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रीमयार्ड का इशू है, यूट्यूब का इशू है। हाँ। हाँ उससे प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क इशू यहाँ से अपने वहां से किसी के पास से भी नेटवर्क इशू नहीं है भाई। मतलब इंडिविजुअल लोगों को लगेगा कि उनके नेटवर्क में इशू है। नेटवर्क में ना अच्छा हमारे मुझे इशू तो है ना यहाँ आपके उसमें इशू सिर्फ है। थंबनेल दिखाई दे रहा है, यूट्यूब में मतलब। हाँ नहीं नहीं, अब चल गया शायद। हाँ। एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ। लेकिन देखो, हाँ बफर कर रहा है, जबकि मेरा तो वाईफाई 100 Mbps। हाँ, नहीं अपने कनेक्शन का इशू नहीं है। एक मिनट रुकिए मैं हाँ। देखता हूँ। हाँ हाँ चल गया आई थिंक। मेरे यूट्यूब में भी बफरिंग दिखा रहा है। नहीं नहीं, अब चल गया वो देखो एक बार। हाँ अभी चल रहा है। चल रहा है। हाँ नहीं वन अपने पॉइंट कनेक्शन। सिक्स काफी लोग एकदम। हाँ वो शायद वापस आने के लिए। भाइयों सही हो गया, एक बार कंफर्म करो। अगर आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म करो। कुछ लोगों को अभी भी बफरिंग दिखा रहा है, कुछ लोगों को ओके नाउ सही हो गया, अब ठीक है, हो अब ठीक है। गया। अब ठीक है। जी, थोड़ा सा ओके ओके आप, ओके। हाँ वो हाँ पिछले जो बात जो है वो बफरिंग में चले गई। मुझे लग रहा है, हाँ ये देख कमेंट्स भी बहुत तेजी से बढ़े एकदम, हाँ बहुत चार स्पीड हजार से आ लोग रहे हैं। के आसपास है ना अभी भी, लेकिन हमको गिनती गलत दिखा रहा है स्ट्रीम यार्ड में। हाँ वो उधर काउंट, बट क्योंकि जिस स्पीड से जो कमेंट्स चल रहे हैं ना, हाँ, उस हिसाब से देखे तो हाँ यहाँ व्यूअर्स ज्यादा ही होंगे। 3000 मेन चैनल पे है। और एक हाँ मिनट तीन हो देख गए अभी, लेते हैं। 3 हो गए हैं। हाँ देखिए 3300 टोटल, मुझे 3300 दिखा रहा है। एक मिनट में बैकअप चैनल पे भी देख लेता हूँ। हाँ आई थिंक वो सारे रुके हुए कमेंट्स एकदम से आ पड़े हैं। हाँ हाँ सही है सही है। हाँ कोई कह रहा ठीक है है कि मुझे गाइस, लगा जितने मेरा ही। लोग ड्रॉप हो चुके थे वो उनसे रिक्वेस्ट है कि फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, हाँ। क्योंकि ये इशू से पहले हमारे पास 4000 प्लस व्यूअर्स थे। यस। लेकिन मेरे ख्याल से ये इशू की वजह से बहुत से लोगों ने शायद वीडियो बंद कर दिया होगा। तो वो फिर से जुड़ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। यस। 3500 लोग ऑलरेडी फिर से हो चुके हैं। बहुत तेजी से जी। कमेंट, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो गन मशीन कोई नहीं चलाता है, धाड़ 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 हाँ धाड़ धाड़ धाड़। दर 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 दर।
तो अभी हम बात वैसा। करेंगे साहिल भाई कि ये सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में दरगाह की ऐसी छवि बनाई कैसे गई, हम्म। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, और यहाँ, उससे पहले हाँ अंकुर बिल्कुल भाई, मैं आज जी, एक वीडियो देख रहा था इसके ऊपर, किसी ने मुझे भेजा था। वो शम्स तबरेज खान जो क्राइम रिपोर्ट जो आज तक पे जी। आज तक वाला, हाँ, जो हम्म कवर करता है, उसकी वीडियोस देख रहा था मैं। तो उसमें मैंने देखा कि तकरीबन 30 जो लड़कियां हैं वो पहले सामने आई हम्म केस करने के लिए। लेकिन उन्होंने इनको भी, यानी इन लड़कियों को भी इतना प्रेशराइज किया कि वो आहिस्ते आहिस्ते सभी लोगों ने वापस ले लिया। सिर्फ 2 लड़की थी जो टिकी रही इस हाँ, केस को कंटिन्यू करने के लिए। बाकी सभी लड़कियों ने इतना, इन्होंने इनकी फैमिली को और इनको प्रेशराइज किया, काफी धमकियां दी। लड़कियां तो मार भी दी गई थी। मेरे पास में एक बुक है, वो मैं देख रहा हूँ, द डर्टी पिक्चर नाम से एक बुक है। हम्म। तो वो पूरी की पूरी जो है ना, इसी की हिस्ट्री है। और एक सेकेंड, यार 3600 द लोग जो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिर से, अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, क्योंकि ये यूट्यूब हाँ इशू की वजह से हमारे तकरीबन 800 व्यूवर्स जो है वो घट चुके हैं। बिल्कुल। 4300 पे हम चल रहे थे, 3700 पे हम हैं अभी। तो आप हम्म लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी लोग फिर से जुड़ जाए। जी अंकुर भाई, हाँ, आप कुछ कह रहे तो थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि असल में बात ये थी कि एक बुक है द डर्टी पिक्चर। इसमें बताई गई है इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री, और कहानी के माध्यम से बताई गई है। हम्म। इसमें दो बहनों की कहानी बताई गई है कि किस तरीके से वो दो बहनें आखिरकार लास्ट में अड़ जाती हैं। हुआ ये था कि जब ये मामला उठा, तो काफी लोगों ने चाहा कि इस मामले का खुलासा हो। स्टार्टिंग में 30-32 लड़कियां आई सामने। कुछ लड़कियों को खरीद लिया गया पैसे दे करके, जो बिक सकती थी या जा सकती थी। कुछ लड़कियों को डराया गया, धमकाया गया कि तुम्हारे पिक्चर्स हमारे पास में, उनको वायरल कर दिया जाएगा। कुछ लड़कियों को मारा भी गया, ऐसा नहीं है कि मारा नहीं गया है, कुछ लड़कियों को मार भी दिया गया। तो सब की सब लड़कियां डर गई थी। आखिरकार दो लड़कियां आई जिन्होंने पहचान की थी कि ये भी थे और ये भी थे। अगर वो 30-35 लड़कियां आती, तो कुछ और लड़कों की भी पहचान, कुछ और लोगों की पहचान हो सकती थी। और ये सारा का सारा स्कैंडल जो चला है, वो दरगाह की ताकत की आड़ में चला है। ये सारा का हम्म। सारा स्कैंडल उस पॉलिटिकल पावर की आड़ में चला है। देखो, डर दिखाया गया है, खौफ दिखाया गया है, और वो दिखाया भी गया है इन्हीं सब चीजों का। अगर आपके पास में कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई स्ट्रेंथ है, उसी का ही डर, उसी का ही खौफ दिखा करके आप ये काम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि दरगाह की पावर का दुरुपयोग नहीं किया गया था, किया गया था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष होने के जो पावर थी उसका दुरुपयोग नहीं किया गया था, बिल्कुल किया गया था। लेकिन उस समय की सरकार, हुकूमत क्या कहती थी? सिखों को मारने के बाद बोलती थी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वो इनको, जब जिस समय पर ये आपका अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, इसको फोड़ने के बाद कहते थे कि हमसे कोई टकरा कर देखे, हम तो ऐसे ही काम करते हैं। उस समय पे ये बातें हुई थी, वो दौरान ही ऐसा था। और आप इसमें कुछ कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, जिनको कि दलित नेता के रूप में जाना जाता है। उनके लड़के की उस समय, अ, यकीन मानोगे आप, जो ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था, हम्म। उस दौरान एक सेक्स स्कैंडल उनका पकड़ा गया था। और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से बाल बाल बच गया था। इंदिरा हम्म। गांधी को गिरा करके वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था। अधिकतर लोग जान गए होंगे, उनके लड़के का एक ऐसा केस आया था। वो जमाना ऐसा हो गया था कि भारतीय लोग, जो कि मतलब इन मामलों में काफी सभ्य हैं, वो इस प्रकार के स्कैंडल से काफी दूर रहते हैं, अपने को इज्जत बेइज्जती का मामला समझ लेते हैं। कांग्रेस का दौरान वो काल ऐसा रहा कि उस दौरान ना लोगों लोगों थोड़ा सा ना यूज टू हो गए थे ये सब चीजें सुनने के, कि वहां वो सेक्स स्कैंडल हो गया, वहां वो वाला सेक्स स्कैंडल हो गया, ये सब चीजें सुनने के। इवन हमारे हमारी जो महिला प्रधानमंत्री उस समय पर रही, उनके साथ की जो हिस्ट्री है, वो उस तरीके की रही है कि काफी लोगों के अंदर उनको लेकर के भी काफी सारे रूमर्स थे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं
उसके बाद जाकर के भारत का अंदर इस तरीके की परिस्थिति बनी है, उससे पहले नहीं थी। इंदिरा गांधी जी के काल से पहले भारत के लोग काफी सीधे थे, उनको ये सब बातें नहीं आती थी। उसके बाद तो आपने देखा कि फिर मैगजीन्स का विषय बनने लग गई हैं, फिर उसमें फेक स्टोरीज बनने लग गई, फिर मनोहर कहानियां बनने लग गई। ये सब बेस्ड है इन सब चीजों के ऊपर, कि पहले कुछ रियल स्टोरीज आई, लोगों के अंदर वो मेंटेलिटी, वो जहनियत बनी कि सरकारें ऐसा कर रही हैं। पहले ऐसा लव मैरिज नहीं होती थी। वो लव मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? वो राजीव गांधी, सोनिया गांधी से चला हमारे देश के अंदर। उसके बाद संजय गांधी, मेनका गांधी। मेनका गांधी चलो इंडियन थी, लेकिन एक इंग्लिश वुमन को लेकर के आना, पहले नहीं होता था ये सब चीजें। फिर स्कैंडल्स बनने शुरू हुए, देश की पूरी जो मेंटेलिटी थी वो तुरंत बदलनी शुरू हो गई। आपको भी पता है कि नॉर्मलाइज करने में टाइम लगता है। ये जो आज आप छोटी छोटी लड़कियां देख रहे हो ना, ये इतनी इतनी सी लड़कियां आप देखोगे तो वो जंगली जलेबी पे डांस कर रही हैं, वो अपने जितने भी मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं जितने भी, इनको ऐसे छलका रही हैं, ऐसे थिर थिरा रही हैं। ये देख के मतलब आपको शर्म आ जाएगी। बट ये माहौल बनाया गया है, इसको क्रिएट करा गया है, बच्चों का बचपन छीन लिया गया है, बच्चों का बचपन उनके हाथ में रहा ही नहीं है। पहले जो मासूमियत होती थी बचपने की, वो आज के बच्चों में नहीं मिलती है। और आजकल माँ बाप ऐसे दिखाना बड़ा अच्छा समझते हैं, मतलब बच्चा बाप को डांट रहा है, बच्ची छोटी बच्ची अपनी माँ को डांट रही है, उसका मजाक बना रही है, तो वो माँ बाप क्या करेंगे, एकदम से कैमरा उठाएंगे, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, इसको कैप्चर करेंगे, उसको हर जगह भेजेंगे। तो आज वायरल हो तो जाते हैं ये, फिर वो। यस, और ये जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं, साहिल भाई आप तो अच्छे खासे मतलब भगवान की कृपा से पुरुष हो, और आप तो फेस ऐसे सामने रख सकते थे, बट आपने तो फोटो के अंदर भी नकाब लगाया हुआ है। हाँ। आप तो फेस कैम के साथ क्या आते हैं, आपने तो जो फोटो लगाया हुआ है उस पर भी इतना बड़ा तगड़ा हिजाब लगाया हुआ है कि अल्लाह मियां भी आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन लेकिन आप ये देखो कि हम अपने बेडरूम तक पहुंचा दिया हमने पूरी दुनिया को। जी, हमने अपने बिल्कुल। हमने अपने जितने भी मतलब जो हमारी अ, ऐसी चीजें जो और इसको हमने चार प्रोग्रेस दीवारी मान के लिया अंदर है, होना चाहिए। हाँ, सही। इसको हमने प्रोग्रेस मान लिया है, इसी को हुँ, हमने तरक्की मान लिया है ना? मतलब एक वैश्यालय जो होता था उसको हमने ऑनलाइन कर दिया है, और वहां पे जो हम चीजें कर रहे हैं, वहां पे जो हम चीजें दिखा रहे हैं। अब ये तो हो सकता है कि भाई माई बॉडी माई चॉइस, अच्छा है भाई, योर बॉडी योर चॉइस। लेकिन इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि एक बार मैं और मेरा भाई ट्रेन से जा रहे थे, तो एक बंदा सिगरेट पी रहा था, ऐसे धुआं छोड़ रहा था बड़े स्टाइल में। तो वो धुआं बार बार हम तक आ रहा था, तो मैंने कहा भाई ऐसे सिगरेट मत पियो, ये पब्लिक प्लेस है। उसने कहा भाई मेरी सिगरेट मेरा मुंह, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा तेरी सिगरेट तेरा मुंह तेरा धुआं अपने पास रख, तेरा धुआं मेरे तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि तेरा धुआं हुँ, मेरे तक आ रहा है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और तू ये समझ ही नहीं पा रहा है। तो सामाजिक स्वतंत्रता को जिस तरीके से आज की तारीख में कुपरिभाषित किया गया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ, सामाजिक स्वतंत्रता, अब देखो स्वतंत्रता के नाम पे वही मौलाना कह रहा है कि तू हिजाब में रहना अपनी वाइफ को, और वही कह रहा है कि मैं तो पठान वाली बिकनी देखने के लिए जाऊंगा, और अपनी वाइफ को भी लेके जाएगा, अपनी बेटी को भी लेके जाएगा। अब वो कल हाँ, क्या करेगी? मुस्लिम महिलाओं के अंदर जो सर्वाधिक तौर पर ये एक्सपोजर सामने आया है, ये इंडिया में भी है, ये ईरान में भी है, ये अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, हर जगह पे है। ईरान वालों ने तो अब काफी ऊंचा बिगुल बजा दिया है, ठीक है। उन्होंने तो मौलानाओं को, मौलवियों को जहां मिलते हैं वहीं कूटना शुरू कर दिया है, और ये केवल ईरान में नहीं रहेगा, ये हर जगह जाएगा। वो एक अति हो जाती है तब ऐसा होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से सभी को रहना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। वो इतना ज्यादा सप्रेशन भी ना हो कि उसको आपने एक पेंगुइन बना दो, सिर के ऊपर आप त्रिपाल डाल करके उसको ऐसा चला दो कि वो दिखाई भी ना दे कौन चल रहा है अंदर, ठीक हुँ, है। और ऐसा भी ना हो कि आप एकदम अश्लील बन जाओ। समाज के अंदर अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उस दौरान की मैं बात कर रहा हूं कि जिस दौरान पे एक फोटो, अगर आप उस समय के हुँ, ऐड देखेंगे ना, अगर आप उस समय के समाचार देखेंगे ना, तो ऐसे साड़ी में पूरी की पूरी ऐसे लिपट के आती थी, हुँ, और यहाँ पे गुलाब का फूल होता था, और फिर वो जी, दूरदर्शन चलता था वो चक्र सा जैसे घूमते हुए। हुँ।
फिर 5 मिनट के समाचार आते थे। जमाना वो था। उस जमाने में ऐसे पिक्चर्स का वायरल होना बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज पे के ऊपर इम्पैक्ट जरूर देखो आप। हम्म। आज किसी की हत्या हो गई तो पढ़ेंगे, ऐसा अखबार पढ़ रहे हैं, फलानी जगह पर ये हत्या हो गई, वहां पर ये हत्या हो गई, अच्छा वहां पे ये चोरी हो गई, यहाँ पे ये हो गया, अच्छा बाप ने बेटे को मार दिया, अच्छा बेटे ने बाप को मार दिया, चलो भाई अखबार हो गया। क्योंकि हम इतना सब कुछ देख चुके हैं, इतना सब कुछ घटित हो चुका है, और पूरा का पूरा जियो पॉलिटिक्स हमारे सामने, पूरे विश्व की खबरें हम पढ़ रहे हैं। तो इतना मैं मानता हूं कि संवेदनहीनता जो होती है ना, उसका स्तर बहुत जा चुका है, मानवता लोगों के अंदर से हट चुकी है। पर उस हम्म। जमाने में 250 लड़कियों का मामला सामने आना, उन लड़कियों का मारा जाना, एक चीज, दरगाह के ऊपर से लोगों का विश्वास उठना शुरू हुआ। दूसरी चीज, अब आता है हमारा बॉलीवुड। हम्म। अब यहां से कव्वालियां बननी शुरू हुई। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आया है हाय मेरे हाय। तेरे दल दर पे, सवाली। क्या बोलते, सवाली। हाँ। तो यहां से शिरडी साईं का उद्भव होना शुरू हुआ। हम्म। और फिर दूसरी तरफ से दूसरी कव्वालियां बनी कि वो जो झोली भर दे मेरी या मोहम्मद, हाँ। दर से जाऊंगा ना मैं तेरे खाली। खाली। हाँ। और मोहम्मद का कब्र से या इन मजारों से या दरगाहों से कोई वास्ता नहीं था। हम्म। मोहम्मद स्वयं चाहते थे कि इस तरीके के जो सिंबल्स हैं ये हाँ, ना वो ना रहें, रहे। हम्म। वो ना रहें। इवन उनके खुद के परिवार की जो कब्रें थी वो सऊदी ने हटा दी हैं, वो वहां हाँ, से लेवल कर दी। हटा के समाप्त कर दी हैं। इस्लाम में इन सब चीजों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके हम्म। बाद में और कव्वालियां बनी। फिर आपने देखा सिंघम में अजय देवगन स्वयं एक दरगाह के अंदर जाता है, तब केस सोल्व होता है। बजरंगी भाईजान में हाँ। बहुत सारा प्रसाद चढ़ाया बंदरों को, बहुत बजरंग बली करा, लेकिन सबसे लास्ट में आती है अदनान सामी की कव्वाली जो पाकिस्तान की दरगाह पे होती है। हाँ। तब जाकर के मैटर सोल्व होता है। पहले की फिल्मों में आप देखोगे, कोई भी बीमार होता था तो ओम प्रकाश मंदिर में जाता था, वहां पे वो भजन होया करता था, है ना। भजन हम्म। होने के बाद में क्या होता था कि एक फूल ऐसे ही